अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी अगर हम बात करें तो हमारे साथ रहबर खेल फिजिकल एजुकेशन फेज़ 2 के कुछ फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स मौजूद हैं। अगर आप देखें तो ये आज हर्षदेव सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके पास मेमोरेंडम लेकर आए हैं। चलिए हम इन्हीं सब मुद्दों पर पहले जानते हैं जो इनके प्रेसिडेंट है रहबर खेल फेज़ 2 रोहित जी, उनसे बातचीत करते हैं आखिर उनका इन सब पर क्या कहना है। जी सर। मैम, इन्होंने 2017 में बीजेपी और पीडीपी की कॉalition गवर्नमेंट थी, इन्होंने पॉलिसी निकाली थी रैबरे खेल। उसमें 7,311 पोस्टें थी। गवर्नमेंट का था हमारा बजट नहीं है, अभी हम ये 2 फेज में निकालेंगे। इन्होंने 3,000 पोस्टें इन्होंने निकाल दी फर्स्ट फेज। इन्होंने हमें उस टाइम कहा था 2017 में कि 6 मंथ में हम आपका सेकंड फेज निकालेंगे। आज 3 साल हो रहे हैं, हमारा सेकंड फेज आज तक नहीं आ रहा है। डेट पे डेट देते हैं, 6 महीने 15 दिन 2 महीने आपका सेकंड फेज आ जाएगा। जम्मू सेक्रेटेरिएट में अभी जनवरी फरवरी में उन्होंने हमें कहा था अप्रैल से मई में आपका सेकंड फेज आएगा। आज तक हमारा सेकंड फेज आज तक नहीं आया है। हम एलजी सर से 2 बार मिले हैं। हमारे जो एक्स एलजी सर थे उनसे मिले हम 2 बार ही। उन्होंने भी कहा था हम डेट पे डेट, उन्होंने बोला था हम आपका सेकंड फेज रिलीज करेंगे। हम फारूक खान जी से हम 4-5 बार मिले हुए हैं, उन्होंने भी पॉजिटिव बोला हम रिलीज करेंगे। और रविंदर रैना जी हम उनसे भी 2-3 बार मिले हैं, उन्होंने भी कहा हम सेकंड फेज रिलीज करेंगे ना। आज तक हमारा सेकंड फेज आज तक नहीं आया और डेट पे डेट दे रहे हैं। 3 साल हो रहे हैं। हमारे 500 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो अवरेज हो चुके हैं, एम फिल PhD लड़के, हम नेशनल प्लेयर है इंटरनेशनल प्लेयर है बीच बीच में, तो अभी तक हमारा सेकंड फेज आज तक नहीं आया है। जब आप सबके पास गए तो आपको क्या आश्वासन दिया गया कि कितना वक्त लगेगा आपकी इन जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको मानने में? मैम, ये कभी बोलते हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, हमें यही बस डेट पे डेट देते हैं। बस हो जाएगा हो जाएगा बस। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, टोटल 7,311 पोस्ट थी, उसमें से कितने लग चुके हैं और कितनों को अभी लगना बाकी है, यानी कितनों के पास जॉब ही नहीं है? मैम, इन्होंने जो फर्स्ट फेज में जो 3,000 पोस्टें निकाली थी उसमें से 2791 जो पोस्ट है वो निकली हुई है। बाकी जो 290 है कुछ वो वैकेंट है। अभी 4,311 पोस्टें हमारी वैकेंट है और साथ में उसके साथ हमारी जो पोस्टें हैं 290 पोस्टें वो भी हमारी बची हुई। देखा जाए तो देश का गौरव बढ़ाने वाले फिजिकल एजुकेशन रहबर खेल के टीचर, जैसे हमने आपको फेज़ 1 वालों से भी मिलवाया और ये हैं फेज़ 2 के, यानी इनके पास जॉब ही नहीं है और ये मेमोरेंडम लेके पहुंचे हैं हरदेव सिंह जी के पास। तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं इन सब मुद्दों पर इनका क्या कहना है। जी सर, आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जायज़ मांग है इन नौजवानों की, क्योंकि पढ़ाई तो इन्होंने अपनी कर ली है और ट्रेनिंग भी अपनी कर ली है, लेकिन जब जॉब्स की बात आती है तो सरकार जो है सिर्फ इनको सपने दिखाती है, बार बार आश्वासन देती है और होता कुछ नहीं है। ये हम देख रहे हैं, पिछले कुछ अर्सा से, कुछ सालों से देख रहे हैं कि वादे तो किए जाते हैं नौजवानों के साथ कि आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में अब्जॉर्ब किया जाएगा। इनकी जो है दुहाई दी जाती है बड़ी बड़ी डिग्रियों की, लेकिन होता कुछ नहीं है। और नौजवानों के अंदर इस बात को लेकर एक भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। अभी सुबह से लेकर आपने देखा होगा सैकड़ों की तादाद में यहाँ नौजवान जो है वो आए हैं, लड़के लड़कियाँ आए हैं और उन्होंने ये बताया है कि इतनी हाई क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद भी उनकी कोई भी सुनवाई इस सरकार के अंदर नहीं हो रही है। ये भाजपा की सरकार जो बड़े बड़े नारे देती थी कि यूथ का एम्पावरमेंट हम करेंगे, सशक्तिकरण करेंगे युवाओं का, जब हमारी सरकार आएगी, लेकिन पिछले 6 सालों से जिस तरीके से इनकी अनदेखी हो रही है, ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है। और रहबरे खेल के तहत जो बच्चे लगाए जाने थे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि पोस्टें भी क्रिएट की गई, 7,311 पोस्ट अगर क्रिएट की गई और उनको ये कहा गया था कि एक फेस्ड मैनर में ये 7,311 पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी। पहले फेज़ में 3,000 इन्होंने भरी थी और बाकी की पोस्ट जो है वो सेकंड फेज़ में भरनी थी। लेकिन सालों साल गुजर रहे हैं और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है, इनकी कोई सुनवाई तक नहीं करने के लिए तैयार है। और जब भी ये जाते हैं तो इनके साथ वादा किया जाता है, जैसे ये कह रहे हैं, यानी तारीख के ऊपर तारीख डाली जा रही है, तारीख के ऊपर तारीख डाली जा रही है। ये इनका कहना है। किया कुछ नहीं जा रहा है, कोई स्टेप इनिशिएट तक नहीं किया जा रहा है। इन नौजवानों के साथ एक मजाक किया जा रहा है और जितनी बारी भी जाते हैं इनको गुमराह किया जाता है, मिसलीड किया जाता है और निराश इनको वापस आना पड़ता है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों की भावनाओं की कदर कीजिए। ये नौजवान ही हैं जो बिल्डर्स ऑफ नेशन हैं और आने वाले वक्त की उम्मीद है। ये नौजवानों के साथ जो सरकार इस किस्म का रवैया अख्तियार करती है वो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकती है।
नौजवान देश का भविष्य है और इन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग्स जो हैं वो इतना इतना खर्चा करके इतने इतने साल जो है अपने ज़िंदगी के देखे ये कोर्सेज जो किए हैं और इनके लिए तो सिर्फ यही है कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स की ही पोस्ट इनके पास हैं। ये कहते हैं हमें रहबरे खेल में जो है वो मौका दिया जाना चाहिए और जब आपने वादा भी किया और कैबिनेट डिसीजन इस संदर्भ में हुआ है कि इन लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा, तो अब कानी क्यों काटी जा रही है, क्यों इनको जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आज की तारीख में जिस तरीके से नौजवानों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है, एक गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव आने वाले वक्त में हो सकता है। शायद सरकार इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और नौजवानों की इस तरीके की जो अपेक्षा करना ये बहुत ही निंदनीय है। पैंथर्स पार्टी इन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और इनके इश्यूज़ को प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिले। यहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बड़े बड़े दावे करते थे जब वो 2014 की इलेक्शन में उतरे कि नौजवानों को जो है वो बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाएगा और 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करते थे और 5 सालों में तो 10 करोड़ नौजवान जो है वो भर्ती होने चाहिए थे। लेकिन हमने देखा कि भर्ती तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भर्ती हुए थे उनको भी निकाला जा रहा है और बहुत सारे रहबरे खेल के तहत 3-3 हज़ार रुपये के ऊपर भी इन्होंने लगाए हुए हैं। वो भी एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। जितने भी नौजवानों ने ये कोर्स किया हुआ है और जिनके साथ वादा हुआ है, बाकायदा कैबिनेट डिसीजन हुआ है 7,311 लोगों को लगाने का, उसके ऊपर सरकार जो है वो अमल करे और जल्द से जल्द इनको गेनफुली एंगेज किया जाए गवर्नमेंट सर्विसेज। कहीं ना कहीं हर्षदेव सिंह जी, अगर देखा जाए 370 और 35A को जब हटाया जाना था तो युवाओं को आश्वासन में लिया गया था कि ये जो देश की या ये जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी अब जो बन चुकी है उसकी तामीर और तरक्की तभी नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं ये 370 और 35A बाधा है बीच में, अब तो वो हट चुकी है, यानी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब हमें यूटी का दर्जा मिल चुका है। अगर हम पिछले के हालात देखें, अगर यूटी बनने से पहले के हालात देखें और अभी के हालात देखें, उसमें आपको कैसा लगता है कि पहले यूथ को ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था या अब? देखिए, यूटी बनने के बाद तो बिल्कुल ही ठप हो गया है मुलाजमत का जो सिलसिला है। जब यूटी बनाई गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि 50,000 जो खाली पद हैं वो तो फौरी तौर पर भरे जाएंगे और ये 7,311 तो उसी में आ जाते थे जो वेकेंट पोजीशंस थी, जिनको क्रिएट बाकायदा कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था फिलअप करने का। और ये कहा गया था 5 अगस्त को कि फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर इनको भरा जाएगा, 3 महीने के अंदर भरा जाएगा। लेकिन अब तो 1 साल हो गया, अब तो साल के अंदर तो किसी को नहीं लगाया गया है। 50,000 आपने जो है उस वक्त कहा था जब आपने यूनियन टेरिटरी बनाई और उसके बाद जब बजट सेशन हुआ पार्लियामेंट का दिल्ली में तो कहा 50,000 नौकरियाँ और क्रिएट हमने कर दी हैं, तो यानी 1 लाख नौकरियां हो गई कुल मिलाकर। लेकिन ये सारे के सारे आपके तो जुमले ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। और इस तरीके से ये मजाक जो है वो कहीं महंगा पड़ेगा आपको। ये हम बीजेपी को बताना चाहते हैं कि नौजवानों के जज्बात के साथ इस तरीके का खिलवाड़ मत कीजिए, मत कीजिए। ये हम बार बार कह रहे हैं कि नौजवानों का गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक आक्रोश नौजवानों के अंदर देखने को मिल रहा है, एक लावा है नौजवानों के अंदर जो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं और इसकी तरफ जो है वो फौरी तौर पर तवज्जो जो है वो सरकार को देनी चाहिए। और जो दिल्ली सरकार है उनको भी इस बारे में जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेमोरेंडम जो है वो दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं उनको भी दिए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, अलग अलग बीजेपी के जो नेता हैं उनको दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी नहीं किया गया है। और जैसे मैंने कहा कि कोई कार्रवाई की शुरुआत भी इस संदर्भ में नहीं की गई है, जो दर्शाता है कि इनके प्रति जो रवैया है सरकार का और बीजेपी का वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक लैकलस्टर अप्रोच है और इस किस्म की जो अनदेखी जो है वो बहुत गलत है और पैंथर्स पार्टी इसकी निंदा करती है। चलिए रोहित जी, आखिर में आपका क्या कहना है, ये जो अभी नए प्रेसिडेंट हमारे यहाँ गवर्नर हैं, आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? हमारे जो नए गवर्नर हैं, हमारी इनसे ये अपील है, हमें लगता है कि हमारा काम करेंगे।
हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा सेकंड फेज जल्द से जल्द रिलीज किया जाए रहबरे खेल का। जी, ये थे युवा रहबरे खेल फेज़ 2 के, जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हर्षदेव सिंह जी जो चेयरमैन हैं नेशनल पैंथर्स पार्टी के, उनके पास आए थे। हर्षदेव सिंह जी यानी यूथ की हमेशा बात करते हुए देखे जाते हैं, या इन्होंने भी कहा है कि हम इनके साथ हैं। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।